हेलो दोस्तों, मैं हूं आनंद और आप देखना शुरू कर चुके हैं एएस टेक। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बैटरी की कैपेसिटी के बारे में बात करेंगे कि जितनी कैपेसिटी की बैटरी आपने अपने घर पर बैकअप के लिए लगा रखा है, क्या वो अपनी कैपेसिटी के बराबर बैकअप दे रही कि नहीं। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि बैटरी पर तो लिखा हुआ है, कंपनी ने लिख के दिया है कि इतनी कैपेसिटी की बैटरी है तो उतनी कैपेसिटी के बराबर बैकअप दे रही होगी। दोस्तों, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि बैटरी से उसकी कैपेसिटी के बराबर बैकअप लेने के लिए 3 कंडीशन फॉलो करना होता है। अगर वो तीनों कंडीशन फॉलो नहीं करते हैं तो बैटरी से उसकी कैपेसिटी के बराबर बैकअप नहीं मिलेगा। जिसमें पहली कंडीशन होती है बैटरी का टेम्परेचर। दोस्तों, बैटरी का टेम्परेचर 25 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच होना चाहिए। दूसरी कंडीशन होती है दोस्तों बैटरी की चार्जिंग स्थिति क्या है। अगर दोस्तों बैटरी फुल चार्ज नहीं होगी तो वो अपनी कैपेसिटी के बराबर बैकअप नहीं देगी। फुल चार्ज बैटरी को पहचानने के लिए उसकी सभी स्लों की स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है वो 1240 से 1250 होती है, तब जाके बैटरी फुल चार्ज मानी जाती है। तीसरी कंडीशन, जैसा कि मैंने थंबनेल पर लिखा हुआ है, बैटरी की एएच कैपेसिटी उस पर पड़ने वाले लोड पर निर्भर करती है। दोस्तों, ऊपर वाली दोनों कंडीशन फॉलो हो जाती है। अगर आपका इन्वर्टर सही जगह पे है तो ऊपर वाली दोनों कंडीशन फॉलो हो जाएगी। लेकिन मेन तीसरी कंडीशन है जो कि बैटरी की सी रेटिंग होती है। वैसे नॉर्मली बैटरियाँ मार्केट में 2 टाइप की मिलती हैं, C20 रेटिंग जो कि नॉर्मल इन्वर्टर बैटरी होती है और C10 रेटिंग जो कि एक सोलर की बैटरी होती है। दोस्तों, C10 मतलब बैटरी की कैपेसिटी के 10वें भाग से अगर हम बैटरी को डिस्चार्ज करते हैं तो वो अपनी कैपेसिटी के बराबर बैकअप देगी। जैसे मान लीजिए एक सोलर की 150 AH की बैटरी है जो कि C10 रेटिंग में होती है, तो उसका 10वां भाग हो जाता है 15, मतलब 15 एम्पियर का लोड। अगर 15 एम्पियर की लोड को हम वाट में कन्वर्ट करते हैं तो बैटरी के वोल्टेज से इसमें गुणा कर देते हैं, जो कि 15 × 12 आ जाता है 180। यही 180 वाट का अगर हम लोड डालेंगे 150 AH की सोलर की बैटरी पर तो वो लगभग 10 घंटे बैकअप देगी, जो कि अपनी कैपेसिटी के बराबर बैकअप होता है उसका। जैसे 180 वाट का लोड है तो वो 15 एम्पियर का लोड चल रहा है और 10 घंटे बैकअप दे रही है, तो 15 × 10 आ जाएगा आपका 150 AH, जो कि बैटरी की कैपेसिटी है। इसी हिसाब से अगर आप 180 वाट से ज़्यादा लोड डालते हैं उस बैटरी पर, जैसे मान लीजिए हम लोग चेक करते हैं सर्विस सेंटर में 400 वाट लोड पर, एक सोलर की बैटरी जो होती है लगभग अगर पूरी तरीके से चार्ज है, न्यू बैटरी है, तो वो एबव 4 घंटे बैकअप देती है। तो इस हिसाब से कैलकुलेट करें 4 घंटे के हिसाब से, तो वो बैटरी लगभग 128 AH ही रह जाती है। क्योंकि 400 वाट के लोड को हम एम्पियर में कन्वर्ट करते हैं तो बैटरी के वोल्टेज से भाग देंगे तो 400/12 आ जाता है 32 को 4 घंटे बैकअप दे रही, तो 4 से गुणा करते हैं तो 128 आ जाता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर बैटरी पर ज़्यादा लोड डालते हैं, जैसे C10 वाली बैटरी है, हमने 400 वाट का लोड डाला तो वो सिर्फ 4 घंटा दे रही, तो इस हिसाब से ये बैटरी सिर्फ 128 AH की ही रह जाती है। वही 150 AH की C10 वाली बैटरी 400 वाट पे 128 AH ही रह जाती है। इसका मतलब ये होता है कि बैटरी पर आप जितना अधिक लोड डालते जाते हैं बैटरी की कैपेसिटी उतना घटती जाती है, और जितना कम लोड डालेंगे बैटरी की कैपेसिटी उतना बढ़ती जाती है। इसी तरीके से C20 रेटिंग वाली भी होती है कि उस बैटरी की कैपेसिटी के 20वें भाग से आपको बैटरी को डिस्चार्ज करेंगे तब जाके वो बैटरी अपनी कैपेसिटी के बराबर आपको बैकअप देगी। मान लीजिए एक 150 AH की बैटरी है जो कि C20 रेटिंग पर बनी है, तो उसका 20वां भाग जो होगा वो 7.5 होगा, मतलब 7.5 एम्पियर का आप लोड देंगे। अगर 7.5 एम्पियर लोड को हम वाट में कन्वर्ट करें तो बैटरी के वोल्टेज से इसमें गुणा करेंगे तो आ जाता है 90 वाट। मतलब 90 वाट का अगर हम लोड डालते हैं C20 रेटिंग वाली बैटरी पर 150 AH की बैटरी जो है, तो वो अपनी कैपेसिटी के बराबर आपको बैकअप देगी, जो कि 20 घंटे में बैकअप आएगा। अब इस बैटरी पर अगर 90 वाट से ज़्यादा आप लोड डालते हैं तो उसकी कैपेसिटी घटती जाती है। मतलब जितना अधिक आप लोड डालेंगे इस बैटरी पर 90 वाट से उतना इसकी कैपेसिटी घटती जाएगी। जैसा कि हम सर्विस सेंटर में 400 वाट के लोड पर चेक करते हैं, ये 150 AH की C20 रेटिंग वाली बैटरी एबव 3 से 3.5 घंटे बैकअप देती है। मतलब सोलर वाली C10 रेटिंग की 150 AH की बैटरी 4 घंटे एबव बैकअप देती है, और यहीं C20 रेटिंग वाली बैटरी मैक्सिमम 3.5 घंटे बैकअप देती है। तभी आपने देखा होगा कि सेम AH की सोलर वाली बैटरी सेम लोड पर नॉर्मल वाली बैटरी से ज़्यादा बैकअप देती है, क्योंकि सोलर वाली बैटरी में लोड सहने की क्षमता
नॉर्मल वाली बैटरी से ज़्यादा होती है। दोस्तों ये इंजीनियरिंग डिप्लोमा की बुक है जो कि मैंने वीडियो में बताया तीनों कंडीशन के बारे में। उन तीनों कंडीशन के बारे में इस बुक में किस तरीके से लिखा हुआ है वो मैं आपको इस बुक में दिखाता हूँ। ये बैटरी का चैप्टर है, इसमें कैसे लिखा गया है मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पे है। यहाँ पे देखिए सेल की धारिता लिखा हुआ है, कैपेसिटी ऑफ सेल। यहाँ सेल से मतलब होता है बैटरी से। अब यहाँ तीनों कंडीशन के बारे में ये देखिए लिखा हुआ है, सेल की धारिता बैटरी के विसर्जन दर पर, विसर्जन दर से मतलब यहाँ होता है सी रेटिंग से। ये हिंदी में बिल्कुल है, जो कि डिप्लोमा में हम लोगों को हिंदी में पढ़ाया जाता था उस समय 2011 में, तो ये बिल्कुल हिंदी में लिखा गया है। तो यहाँ बैटरी के विसर्जन दर मतलब सी रेटिंग होता है। विद्युत अपघट्ट के विशिष्ट घनत्व, यहाँ विद्युत अपघट्ट मतलब होता है कि जो उसमें पानी होता है बैटरी में, इलेक्ट्रोलाइट इंग्लिश में बोलते हैं। और ये विशिष्ट घनत्व मतलब होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी, मतलब बैटरी की पानी की जो ग्रेविटी होती है वो चीज़, तथा ताप पर निर्भर करती है। ताप मतलब टेम्परेचर, समझ ही रहे हैं, टेम्परेचर पर निर्भर करती है। ये तीनों चीज़ इस बुक में भी लिखी हुई है जो मैंने आपको वीडियो में बताया तीनों कंडीशन के बारे में। यहाँ देखिए बैटरी के विसर्जन दर मतलब सी रेटिंग बैटरी का, विद्युत अपघट्ट के विशिष्ट घनत्व मतलब बैटरी में जो पानी होता है उसमें स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है उसकी वो है, तथा ताप पर निर्भर करती है। ताप मतलब टेम्परेचर, इन तीनों चीज़ों पर निर्भर करती है। और लोड वाला मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे ये देखिए, यदि 100 एम्पियर घंटा मतलब 100 AH होता है। एम्पियर मतलब ए, घंटा मतलब एच, तो 100 AH धारिता मतलब कैपेसिटी होता है। तो यहाँ धारिता आप कैपेसिटी समझिए। धारिता वाली बैटरी का विसर्जन समय 10 घंटे से कम करके 5 घंटे कर दी जाए, मतलब डिस्चार्जिंग रेट अगर कम कर दिया जाता है तो उस बैटरी की धारिता मतलब कैपेसिटी लगभग 80 एम्पियर घंटा रह जाती है। मतलब उस बैटरी की कैपेसिटी जो कि 100 AH वाली बैटरी है उसकी कैपेसिटी सिर्फ 80 एम्पियर घंटा रह जाएगी, मतलब 80 AH रह जाएगी। तथा यदि 1 घंटा कर दी जाए तो वह लगभग 50 AH ही रह जाती है। एम्पियर घंटा मतलब AH रह जाती है। इसी प्रकार विसर्जन दर बढ़ाने से सेल या बैटरी की धारिता मतलब कैपेसिटी कम हो जाती है। मतलब जितना अधिक आप लोड देंगे बैटरी पर उतना उसकी कैपेसिटी घटती जाती है। जो मैंने पहले वीडियो में बताया वही इस बुक में भी लिखा हुआ है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।